आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। जय शाह ने जो बाबर आजम के साथ कोई बदला लिया है और जय शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बनते साथ ही जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और बाबर को सीधा जो है वो नंबर 3 से उठा के नंबर 9 पे फेंक दिया। पूरी की पूरी ये जय शाह की साजिश है। टेस्ट में अभी 9वें नंबर पे गए हैं जनाब, तीसरी पोजीशन से डायरेक्ट 9वें नंबर। ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? पूरी दुनिया है जो इनके जो सोशल मीडिया की जो फैन है, ये इनके सोशल मीडिया की जो आर्मी है वो इनको किंग कहते कहते नहीं थकती है। रमीज राजा भी कहते रहे कि जनाब बाबर आजम इतना अच्छा खेलता है कि मैं इससे शादी कर लूं। 2 टके की घंटे की रैंकिंग नहीं। मेरा बाबर टाइम पे कैसे गया? आईसीसी ने गलत किया। जब से जैसा आया मैंने क्या कहा, साजिश हो गई। रैंकिंग से बाहर करो क्योंकि रैंकिंग में जैसा ने कहीं सूट नहीं कर रहा रैंकिंग में। बॉलर्स में भारत के रविचंद्र अश्विन पहले नंबर पर हैं। शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। क्यों वो कभी रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। ये छोटी मोटी टीमों को मार मूर के वो बस आगे पीछे हो गया। वो कभी टॉप रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। वो बाबर आजम कभी अच्छी रैंकिंग्स वाला प्लेयर नहीं था। और ये बाबर आजम की बैड फॉर्म नहीं लगी हुई। ये बाबर आजम असली बाबर आजम है। ये जो अब खेल रहा है ना, ये वो असली वाला बाबर आजम है। घंटे की रैंकिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है। आज बाबर आजम 3 से 9 पर आ गए। क्या क्राइटेरिया? मैं बता रहा हूँ आईसीसी वालों, ये नहीं करना। मेरे किंग ने इस रैंकिंग के लिए ही क्रिकेट खेली है। शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में नाकामी के बाद बाबर आजम की रैंकिंग 6 दर्जे गिर गई। वो तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। मुझे ये लग रहा है कि दूसरा टेस्ट बांग्लादेश ने अगर मार दिया तो वो फिर शायद 5 साल और लगाए तुमसे टेस्ट खेलने में, क्योंकि 2015 के बाद आए वो टेस्ट खेलने के लिए तुम्हारे पास। अब वो टॉप 10 से बाहर होगा। अब वो किसी भी रैंकिंग्स में आपको नजर नहीं आएगा। मतलब आप कह रहे हो भाई बाबर बैड फॉर्म, तो बाबर बैड लक, तो बाबर घंटे गए। इतनी लंबी बैड लक किसी की नहीं होती। दोस्तों आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग निकाली है और उसमें बैटर्स की रैंकिंग की बात की जाए तो बाबर आजम जो कि पहले तीसरे स्थान पे थे, वो अब 734 पॉइंट के साथ 9वें स्थान पे खिसक के आ गए हैं। और ये खिसकाया किसने है? ये खिसकाया है जय शाह ने। ये पाकिस्तानियों का वर्जन है। पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया है कि जय शाह ने आते ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी है। अब इनको बताओ कि भाई जय शाह दिसंबर में आईसीसी की जो चेयरमैनशिप है, जो कार्यभार है वो संभालेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तानियों से कोई भी कॉमन सेंस की उम्मीद कर नहीं सकते हैं। कुल मिला के जब वो कहते हैं कि जय शाह ने साजिश कर दी है और मैं ये बात सुनता हूँ, मुझे प्रसन्नता होती है और मैं उनकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ कि हाँ भैया जय शाह ने साजिश कर दी। और जय शाह को साजिश करने के लिए मैंने फोन करके कल शाम को ही कहा था कि भैया आप बन गए हो अभी चेयरमैन, अभी साजिश कर दो। कुल मिला के अभी आईसीसी की रैंकिंग जारी हुई है और उसमें जो -6 पॉइंट करने के बाद बाबर आजम का हाल हुआ है, वो देख के पाकिस्तानी हक्के बक्के हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ एक सीरीज में या कहीं की 1-2 मैच में ही बाबर आजम 9वें स्थान पे कैसे चले गए। हालांकि ये बाबर आजम के लिए पॉजिटिव चीज बताई जा रही। तो बाबर आजम आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 3 से सीधा नंबर 9 पे चले गए हैं। और आपको मालूम नहीं है यार, ये जय शाह की साजिश है। जय शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बनते साथ ही बाबर आजम को उठा के नंबर 3 से सीधा नंबर 9 पे फेंक दिया। अरे जय शाह भाई, आपको क्या दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ? आपको क्या दुश्मनी है बाबर आजम के साथ? कल से लेके कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर रहे हैं कि जय शाह ने जो है बाबर आजम के साथ कोई बदला लिया है और जय शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बनते साथ ही जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और इंडिया के जो है वो 6 प्लेयर्स को टॉप 10 में रख दिया, बॉलर्स और बैटर्स को। और पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं और जो बॉलर्स हैं उनको टॉप 10 में टोटल जो है 2 को रखा है, एक शाहीन को और एक बाबर को। और बाबर को सीधा जो है वो नंबर 3 से उठा के नंबर 9 पे फेंक दिया। पूरी की पूरी ये जय शाह की साजिश है। टेस्ट में अभी 9वें नंबर पे गए हैं जनाब, तीसरी पोजीशन से डायरेक्ट 9वें नंबर पे। ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। जब आप 14-14 इनिंग्स खेल लेंगे अपनी टीम के लिए और एक 50 भी नहीं करेंगे तो ये तो पता नहीं क्यों लीनियड है शायद इनका। तो मुझे आज तक तो रैंकिंग इनका कुछ समझ नहीं आई। इनका क्या क्राइटेरिया है, क्या एल्गोरिथम है, क्या हिसाब किताब है, ये क्या इनकी मेजरमेंट, क्या हिसाब किताब होता है और तब जाके ये रैंकिंग निकलती है। अगर लिटन दास दूसरी बारी में शुरू में कैच पकड़ लेता तो ये टॉप 10 से छुट्टी हो जानी थी। होना ये चाहिए इनके लिए। देखे ना पाकिस्तान की टीम, वो तीनों फॉर्मेट में कहीं पे भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। 5वें, 6ठे, 7वें इस तरह के नंबरों पे। दुनिया में काम की टीमें 8-10 है, 10 भी मैंने ज्यादा बता दी है। मतलब जिनके के साथ समझते हैं कि चलो जी कंप्लीट हो सकता है। ऊपर की 3-4 तो अलग है, नीचे वाली 4-5 अलग है। तो उसमें से भी अगर आपकी टीम एंड के नंबरों पे फिनिश कर रही है तो आप किस चक्कर में जनाब टॉप में बैठे हुए हैं? आप किन नंबरों, किस चक्कर में
टॉप 5 में इतने अरसे से मौजूद हैं। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? पूरी दुनिया है जो इनके जो सोशल मीडिया की जो फैन है, ये इनके सोशल मीडिया की जो आर्मी है, वो इनको किंग कहते कहते नहीं थकती है। रमीज राजा भी कहते रहे कि जनाब बाबर आजम इतना अच्छा खेलता है कि मैं इससे शादी कर लूँ। उन्होंने कहा कि क्रिकेट टेस्ट मैच जीतना है, कि बाबर आजम की बैटिंग जो है वो देखनी है। लेकिन बाबर आजम को जब जब प्रेशर आता है, हम देखते हैं उस तरह से परफॉर्म नहीं करते, इस तरह उनको किंग कहा जाता है। और अभी इनकी रैंकिंग भी जो है इसमें डिक्लाइन आया, इनकी रैंकिंग में। रिसेंटली हमने जो देखा है पिछले 7-8 मैचों में 50 से एक ही है इसका। तो अब ये एक ऐसा बैट्समैन है कि आप इसको निकाल ही नहीं सकते। तो बात तो ये है ना कि इसकी जगह कोई है ही नहीं, लाएंगे किसको? कोई अगर इससे प्लेयर का कोई मुकाबला तो होना चाहिए, इसकी जगह किसी को लाएं, लेकिन हमें तो कोई नजर आ ही नहीं रहा। बाबर आजम को खराब किसने किया? अच्छा खासा वो खेल रहा था, ये किंग कह कर चेयरमैन खुद कह रहा है कि बाबर आजम के अलावा मुझे नजर नहीं आता। तो हमारे चेयरमैन ने खराब किया बाबर आजम को कि ओवर हाइप कर दिया? नहीं, बाबर आजम का अपना दिमाग खराब हुआ है। अच्छा, वो जो अपना अब उसका देखें, पिछले मैच में आउट हुआ है, टांग ही नहीं निकालता, वहाँ खड़े खड़े खेल देता है, इंसाइज हो जाता है। पूरी वही टांग निकालो, पूरी मेहनत करो। वो ऐसे समझता है कि मैं यहाँ से जो मर्जी कर लूं, ऐसा तो नहीं चाहता। एक क्रिकेट है, बॉल में मूव भी होना है, टर्न भी होना है, सब कुछ होना है, और उसके मुताबिक आप अपनी मूवमेंट को बरकरार रखें ना। आप अपनी डेड मूवमेंट करके कि मैं यहीं से खड़े होके हर शॉट खेल लूंगा, भाई हर गेम का तरीका होता है, हर बॉलर की जो बॉलिंग है अपनी प्लानिंग होती है। बाबर आजम ने क्या से क्या कर दिया है। जो लोग ये बातें करते हैं रैंकिंग मैटर नहीं करती होती, विन मैटर करते होते, भाई साहब रैंकिंग मैटर करती है। बाबर आजम पिछले जिसको कहते हैं 3 ऑस्ट्रेलिया के, 2 श्रीलंका के, 5 टेस्ट मैचेस के अंदर फेल ही हुआ है। उन मैचेस के फेल होने के बावजूद वो टॉप 3 के अंदर था। बांग्लादेश वाले मैच के अंदर वो जो फेल हुआ है, उसके बाद वो सीधा नंबर 9 के ऊपर आ गया। विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेले कितना टाइम हो गया, आप खुद ही देख लो। वो जनवरी में कोई साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट खेली थी, उसके बाद उसने खेली नहीं है। अभी भी वो 8वें नंबर पे है विराट कोहली। सोचो अभी वो इंग्लैंड वाली को सीरीज खेल जाता तो विराट तो पहले 3 में होता आपकी नजर में। लेकिन अब वो बंदे रैंकिंग्स के लिए सर नहीं खेलते। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा 6वें पे है, जायसवाल 7वें पे है और विराट 8वें पे है टेस्ट रैंकिंग्स में। और टीम इंडिया के प्लेयर्स का ही राज है। बाबर आजम डिजर्व नहीं करता। बाबर आजम के पिछले 2 साल में टेस्ट क्रिकेट में 150 नहीं है। बाबर पिछले 2 साल से टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की 20 की एवरेज है। मतलब 14 इनिंग्स में बाबर का 0-50 है, 20 की एवरेज है, 280 रन है बाबर आजम के। आप किसने जस्टिफाई कर सकते हो? अभी भी इस घंटे के फैन सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं कि बाबर के साथ ज्यादती होगी या फलाना होगा तो टमका। अब भाई शर्म कर लो थोड़ी सी, हया कर लो थोड़ी सी। अब वो टॉप 10 से बाहर होगा। अब वो किसी भी रैंकिंग्स में आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। ये छोटी मोटी टीमों को मार मूर के वो बस आगे पीछे हो गया। वो कभी टॉप रैंकिंग्स वाला प्लेयर था ही नहीं। वो बाबर आजम कभी अच्छी रैंकिंग्स वाला प्लेयर नहीं था। और ये बाबर आजम की बैड फॉर्म नहीं लगी हुई। ये बाबर आजम असली बाबर आजम है। ये जो अब खेल रहा है ना, ये वो असली वाला बाबर आजम है। ये कुछ पाकिस्तानी मीडिया हैंडल्स के द्वारा उनका कहना है कि इससे बाबर आजम प्रोत्साहित होंगे और हो सकता है कि वो मेहनत करनी शुरू कर दे और वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे। यानी कि इनका भी मानना यही है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मेहनत नहीं करते, पाकिस्तानी खिलाड़ी हो गए हैं और इसकी वजह से उनका ये बुरा हाल हो गया है, उनकी क्रिकेट का, उनकी स्किल का, उनकी फिटनेस का। तो ऐसे में पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी खिलाड़ियों से काफी निराश है और खिलाड़ी तो पाकिस्तान के एक के बाद एक नहले पे दैला आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टाइटैनिक से भी नीचे जाती दिखाई दे रही है मुझे। अब साथ में एक और बात ये कही जा रही है कि बाबर आजम जब से रैंकिंग में आना शुरू हुए हैं तब से बाबर आजम ने मेहनत करनी छोड़ दी। बाबर आजम को जिम्बाबर कहा जाता है, यानी कि वो जिम्बाब्वे जैसी, नेपाल जैसी छोटी टीमों के अगेंस्ट ज्यादा रन बनाने के बाद रैंकिंग क्लेम करने लग जाते हैं, या फिर वो जो बिलो एवरेज बॉलर्स होते हैं या बिलो एवरेज गेम्स में वो बिलो एवरेज टीमों के अगेंस्ट अबव एवरेज परफॉर्मेंस करके इस इन्फ्लेटेड रैंकिंग के सहारे पाकिस्तान की क्रिकेट पे काबिज है। और अगर दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जाए तो बाबर आजम को टीम छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इतनी स्किल नहीं है, उनकी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो पाकिस्तान की मेन टीम में जगह बना सके। ये कहना है पाकिस्तान की मीडिया का। हालांकि क्या ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है ही नहीं। पाकिस्तान ने, या कहें कि पाकिस्तान ने पूरे तरीके से दूसरी चीजों के साथ साथ क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर लिया है अपने अंडर आने वाले पीसीबी की मदद से। अब पाकिस्तान ने आईसीसी के लगभग 2000 करोड़ रुपए डकार लिए हैं। उनका क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, या उनसे कौन से स्टेडियम बनेंगे, कौन से होटल बनाए जा रहे हैं, इसकी कोई भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से आपको अकाउंटेबिलिटी आने वाली है, कोई भी इसकी रसीद मिलने वाली है। ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से आईसीसी की जेब काटने में लगा हुआ है, उसी तरीके से बाबर आजम भी आईसीसी की जेब काटने में लगा हुआ था। और आईसीसी
आईसीसी ने ये गलती दुरुस्त कर दी, या कहें कि आईसीसी ने जो ये रैंकिंग जारी की है इसमें बाबर आजम कांटे की टीम के साथ भिड़ गया, जिसमें कि बांग्लादेश की टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही टेस्ट में पाकिस्तान को बुरे तरीके से 10 विकेट से हरा देती है, जिसके बाद पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है और लोग क्रिकेट ग्राउंड में गुल्ली डंडा खेलना चाहते हैं और क्रिकेट बंद करके पीसीबी को ताला लगाने की बात हो रही है। क्योंकि अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसों की, तो पैसों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऑफ कोर्स गरीब देश है, लेकिन इतना भी गरीब नहीं है कि वो अपने खिलाड़ियों को पैसे ना दे सके, और वो इतने बेवकूफ भी नहीं है कि क्रिकेट के आड़ में वो अपना नुकसान करा सके। कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ बाबर आजम और दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इस रैंकिंग वाले चौचले का प्रयोग करके आईसीसी और दूसरे जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी जेब काटने में लगे हुए हैं। जबकि अब धीरे धीरे जो चीजें सुधर रही हैं, इससे हो सकता है कि आपको जल्दी ही लाइन पे आते दिखाई देंगे।